দিলি না তো জড়িবুটি দে তোরা এই মোবাইল ছবি তোরা সবাইকে পারবি না থাকলে আকি দিলি না এবার শালা ওরে আচ্ছা এটা নৌকো বানাও নৌকো তো বাঁধা দাও এটা না দিলে না দিছে হ্যাঁ আমি তো পাই আমি এই দোকানে কাজ করে দিলাম এখানে তোমরা একটা মিনিট লাগে একটু লাগবে আরে কালে এর দিনে তাহলে মনে কর তাড়াতাড়ি হবে হ্যাঁ হ্যাঁ এদের এদের জন্য একটা টিয়া খাই দিলে কেমন হ্যাঁ 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 দেখো আসলে কি নাম জানি না দেখো থাকলে না हाय मैम, गुड मॉर्निंग। क्या मेरा आवाज आ रहा है आपको? रूमी जी, आवाज नहीं आ रहा है आपका मेरा मेरे पास। क्या मेरा आवाज पहुंच पा रहा है आप लोगों के पास? आईबीसी मिस्टर एस के, रूमी दास और 2-3 लोग आए थे, शायद लेफ्ट हो चुका है। कुतुबुद्दीन जी, मेरा आवाज आ रहा है आपके पास? यस सर, यस। अरे चलिए, कैसे हैं आप? हाँ, ठीक ठाक है सर। आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज एक बिजनेस का व्हाट्सएप किया हूँ, कुछ बिजनेसमैन को इनवाइट किया हूँ। अगर नहीं आएगा तो अभी यहाँ पे ही इसको एंड अप कर दूंगा और नहीं जाऊंगा आगे, क्योंकि अपना काम कर लूंगा। ठीक, मैं भी कुछ इनवाइट कर लेता हूँ। मैं भी इनवाइट इनवाइट किया कर था लीजिए, और भी रिमाइंडर कर देता हूँ। रिमाइंडर कर दीजिए, जो भी आना है रिमाइंडर कर दीजिए। हम 10 मिनट वेट करेंगे, 4:05 हुआ है, 10 मिनट वेट करेंगे। तब तक कुछ ओके रिमाइंडर देख लेते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। बिल्कुल। रूमी जी, आपका अगर कोई है तो इनवाइट कर दीजिए।
हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? चैट बॉक्स में रिप्लाई करते जाइएगा और जिसको भी ज्वाइन होना है एक एक करके ज्वाइन होते जाइएगा। कोई इशू नहीं, मैं देख रहा हूँ कौन कौन है यहाँ पे। रूमी दास जी है और आईबीसी मिस्टर एसके है, अमित जी है। कैसे हैं आप सभी लोग? अगर अच्छे हैं, फाइन है तो एफ करके टाइप कर दीजिए, एफ चैट बॉक्स में। ओके, ग्रेट ग्रेट। चलिए, बहुत बढ़िया है। मैं देख रहा हूँ और कुछ लोग भी ऐड हो रहे हैं, एक एक करके अभी ऐड होते जा रहे हैं। तो ये आज का व्हाट्सएप है। पहले मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए, क्या मेरा आवाज आप सभी तक पहुंच रहा है? अगर पहुंच रहा है, मतलब सुनाई दे रहा है, तो वाई करके टाइप कर दीजिए, वाई, ताकि मुझे पता चल जाएगा हाँ मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है। वाई। ओके, सही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जिसको भी ऐड होना है एक एक करके ऐड होते जाइएगा। मैं आपको इस प्रेजेंटेशन रन करूंगा। आप सभी लोग आज मेरे साथ 2 घंटा बिताएंगे। इस 2 घंटा का व्हाट्सएप में मैं बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी से थोड़ा ये जानना चाहूंगा, मैं जितने भी लोग को यहाँ पे देख रहा हूँ, सभी लोग प्लीज टाइप कीजिए आपके पास अभी आप कौन सा बिजनेस करते हैं। ये बिजनेस की ग्रोथ व्हाट्सएप है और ये ओनली फॉर उन्हीं लोग के लिए है जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास खुद का अपना बिजनेस है और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब वो लगी होना, छेड़ दो वो। ठीक है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो मैं एक प्रेजेंटेशन रन करूंगा जिसमें पूरा बिजनेस की व्हाट्सएप के ऊपर करूंगा। आप सभी लोग मेरे साथ 2 घंटा बिताएंगे। क्या आप सभी लोग तैयार है अपना बिजनेस के बारे में जानने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए? एक बार चैट बॉक्स में अगर रेडी है तो आर करके टाइप कर दीजिए, आई एम रेडी। आर 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 करके टाइप कर दीजिए, तो मतलब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप सभी लोग रेडी है। आर आर करके टाइप कर दीजिए। कोई स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं क्या यहाँ से? चलिए, मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। अगर मेरा स्क्रीन आप सभी तक दिख रहा है तो मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। ओके, चलिए, ग्रेट। कोई मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरा स्क्रीन आप सभी तक दिख रहा है, आप सभी लोग को शो हो रहा है? अगर दिख रहा है तो वाई करके टाइप कर दीजिए, यस एनी वाई। और अगर नहीं दिख रहा है तो नो टाइप कर दीजिए, एन एन टाइप कर दीजिए, वाई और एन। ये टू वे कम्युनिकेशन होगा। आप लोग भी कुछ बताते रहेंगे, कुछ बोलते जाएंगे और उसी के साथ साथ हम भी इस सेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे इसी प्रकार से। तो एक बार मैं थोड़ा सा और एक बार आप सबसे इंटरेक्ट करना चाहूंगा। जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक बार चैट बॉक्स में आप लोग कनेक्टेड है? एक बार अगर कनेक्टेड है तो सी करके टाइप कीजिए, यस आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है और आपको मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है। तो एक बार सी करके टाइप कर दीजिए, कनेक्टेड। सी। सी। सिर्फ एक ही लोग को कनेक्ट हुआ है और कोई किसी का नहीं हुआ है? एक बार टाइप कर दीजिए ताकि मैं इस सेशन को आगे बढ़ा पाऊँ। रूमी जी, संजय जी, सुचंद्रा करार जी और बाकी जितने भी लोग हो, आप लोग टाइप कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ और ये बोल पाऊँ हाँ ये सेशन आप लोग को। चलिए ठीक है। ओके, मेरा स्क्रीन तो फिर प्रेजेंट हो रहा है, यस। ठीक है, चलिए। लेट्स स्टार्ट। सिर्फ 1 सेकंड दीजिए मुझे।
चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से इस सेशन को मैं रन करूंगा और ये बिजनेस की ग्रोथ की बात होगा। आपकी बिजनेस को लेके ही हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपका बिजनेस, आप यहाँ पे अगर पूरे इस सेशन को देखेंगे तो आपको बिजनेस को समझ जाएंगे और आपका जितने भी सवाल है वो आप बाद में मेरे से ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप हर टाइम स्टे कनेक्टेड रहिए, स्टे मोटिवेट रहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि गुड मॉर्निंग में क्यों कह रहा हूँ, अभी तो शाम की टाइम है। तो गुड मॉर्निंग में इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप जब बड़ा बिजनेस में आए तो गुड मॉर्निंग कहने से आपके पास एक अलग एनर्जी आता है, एक बहुत अच्छा एनर्जी आता है, आप मोटिवेट रहते हैं, आप आगे बढ़ पाते हैं। तो इसलिए हर टाइम हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेट। आगे चलता हूँ। ये एक 2 घंटा का बिजनेस ग्रोथ वर्कशॉप है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है, कोई छोटा दुकान है, बड़ा दुकान है, आप रिटेलिंग पे काम कर रहे हैं, आप सेल्स में काम कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग है आपका अपना, आप सर्विस में काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए यहाँ पे हम इस सेशन को रखें। ये बिजनेस ग्रोथ वर्कशॉप है। तो स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, एक बार चैट बॉक्स में कोई रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं चला जाते जाऊंगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में ये कर दीजिए, वाई। अगर यस हो रहा है तो वाई टाइप कर दीजिए। ओके, वाई। चलिए, ग्रेट। आवाज जहां पे भी नहीं आएगा मुझे एक बार चैट बॉक्स में बोल दीजिएगा कि आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, चलिए मैं आगे चलता हूँ। इस सेशन की एक ग्राउंड रूल है, इस व्हाट्सएप की एक ग्राउंड रूल है, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहला, आपके पास अगर नोटबुक है, आपके पास पेन है तो लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि इस सेशन में आप बिजनेस ग्रोथ करने के लिए हर एक तरीका सीख जाएंगे। कैसे आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, कैसे उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या क्या तरीका हुआ, सब कुछ यहाँ पे हम बताएंगे। तो आपके पास अगर नोट और डायरी पेन है तो उसको लेके आप बैठ जाइए। मल्टीटास्क आप मत कीजिए। मल्टीटास्क यानी आप इस व्हाट्सएप को भी अटेंड कर रहे, उसके साथ आपको लग रहा है मैं कोई दूसरा काम करूंगा, मैं उधर भी करूंगा इधर भी करूंगा, नेवर। ये कभी नहीं होगा। आप इसको एक साथ नहीं कीजिएगा, आप सिर्फ इसी सेशन के अंदर ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास नोट नहीं है तो आपका जो फोन का डायरी है, फोन का नोटबुक है, उस नोटबुक में आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा, इस वेबिनार 2 घंटा वेबिनार होगा, 4 बजे से लेके, यानी 4 अभी बज चुका है तो 4 बजे से लेके 6 बजे तक, यानी 2 घंटा ये जो वेबिनार होगा, इस 2 घंटा वेबिनार पे आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ। और इस 2 घंटे के अंदर आपका एक ब्रेक भी मिलेगा। 5 बजे के अंदर आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। उसके बाद और 1 घंटा हम आगे बढ़ाएंगे। Q&A आफ्टर द ट्रेनिंग। आपका जो भी सारी सवाल रहेगा, जो भी सारी क्वेरी रहेगा, आप उस नोटबुक में, डायरी पे आप ये करके रख लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा। आफ्टर सेशन के बाद आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको हर एक सवाल का जवाब दूंगा। उसके बाद पार्टिसिपेट फुल्ली बी प्रेजेंट, यानी आप पूरा अपना माइंड को यहाँ पे लेके आइएगा। आप मल्टीटास्क मत कीजिएगा। फिजिकली एंड मेंटली आप अपने आप को इस एक रूम के अंदर जहां पे बैठे हो, इस 2 घंटे के लिए आप वहां पे पूरा बैठ जाइए। आप उसको छोड़ के मत जाइए, ठीक है? रेडी हो जाइए। और इस सेशन को कौन अटेंड कर सकता है? दिस ट्रेनिंग फॉर पीपल हु हैव देयर ओन बिजनेस, irrespective of size, sector of scale, any type of business। कोई भी बिजनेस हो, आपके आसपास कोई भी बिजनेस हो, आप किसी को भी जानते हो अगर बिजनेस को कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हो बिजनेस, तो कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इज इट क्लियर? आप लोग को समझ में आ गया? अगर क्लियर है तो सी करके टाइप कर दीजिए, फटाफट सी करके टाइप कर दीजिए ताकि मैं आगे जा पाऊँ। इज इट क्लियर? सी, अगर क्लियर है तो सी करके टाइप कर दीजिए। टाइप ऑन द चैट बॉक्स, टाइप ऑन द चैट बॉक्स सी। यस, सी। ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए, बहुत बढ़िया है। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि बड़ा बिजनेस क्या है। मैं अपना परिचय सबसे पहले आप लोग को दे देता हूँ। बड़ा बिजनेस क्या है, मैं उससे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अभिजीत है, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ बिजनेस कंसल्टिंग कर रहा हूँ। बहुत सारे बिजनेस ओनर को, बहुत सारी ऐसे स्टूडेंट को और बहुत सारी प्रोफेशन को मैं आगे बढ़ा चुका हूँ। आज भी बिजनेस की बात करूंगा तो मैं पिछले 1.5 साल से बहुत सारे बिजनेस ओनर को उनकी कंसल्टिंग करके उनको ग्रो कर चुका हूँ। तो आज की इस जगह पे मैं आपको बताने वाला हूँ, इस बड़ा बिजनेस के जरिए से आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हो, कैसे ग्रो पे ले जा सकते हो। ठीक है? तो बड़ा बिजनेस में, आपका बड़ा बिजनेस जो है, बड़ा बिजनेस एक एडटेक कंपनी है। इस एडटेक कंपनी में
इस एडटेक कंपनी में बड़ा बिजनेस का मिशन और विजन है कि जितने भी सारी व्यापारी है इंडिया के अंदर जिनको कोई हेल्प नहीं कर रहे, जिनके पास कोई बड़ी बड़ी कंपनी यानी बड़ी बड़ी कंसल्टेंट जाके उनको हेल्प नहीं करे, उनको हम हेल्प करें और उसी के जरिए से आपकी बिजनेस की ग्रोथ, आपकी इनकम ग्रोथ और आपकी कैरियर ग्रोथ, ये 3 चीज में हम हेल्प करें। लेकिन आज मैं बात करूंगा बिजनेस ग्रोथ के ऊपर। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और उसी के अंदर सबसे पहले हम बताएंगे कि बड़ा बिजनेस कम्युनिटी, अगर आपके पास आज बड़ा बिजनेस कम्युनिटी है तो आपका कोई भी बिजनेस हो, अगर आप स्टार्टअप करने की सोचे हो, अगर आप बिजनेस बढ़ाने के लिए सोचे हो, कोई भी आपका टारगेट है, कोई भी आपका गोल है, उसको आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, अपना प्रोफाइल बना सकते हो। और आप सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उसी आप सभी को प्यार की वजह से मैं बड़ा बिजनेस कम्युनिटी के अंदर 2000 से ज्यादा भी फॉलोअर बना चुका हूँ और गोल्ड का बैच मुझे मिल चुका है उस जगह पे। ठीक है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी अपना कम्युनिटी बना सकते हैं बड़ा बिजनेस के अंदर, कोई भी बिजनेस हो उस बिजनेस को प्रमोट कीजिए, वहां पे फ्री में आप प्रमोट कर सकते हैं, अपने आप को वहां पे एक ब्रांड बना सकते हैं और आप भी धीरे धीरे अपना बिजनेस को वहां पे बढ़ा पाओगे। चलिए मैं आगे चलता हूँ। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में आप सुने होंगे, क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुने हैं? अगर आप सुने हैं तो वाई करके चैट बॉक्स में टाइप करते जाइएगा। जितने भी लोग बड़ा बिजनेस को सुने हैं वाई करके चैट बॉक्स में टाइप करते जाइएगा यस, अगर सुने हैं तो यस टाइप कीजिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में क्या आप सुने हैं? यस यस, पर्सनली मुझे कोई मैसेज कर रहा है, यस यस यस। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया, यस बहुत बढ़िया। तो अगर आप सुने हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेस कोच है, जिन्होंने बहुत सारे बिजनेस को ग्रो कर चुका है। आज 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हकदार बन चुके हैं, जिसके अंदर बिजनेस को, सेल्स को, रिटेल को, स्ट्रेटेजी को, स्टार्टअप को, बिजनेस, योगा, मार्केटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट प्लस एचआर, इस सभी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। यानी इसी के अंदर बिंद्रा जी ने सेशन किया था, लाइव सेशन किया था और वहां पे गिनीज वर्ल्ड बन चुका है। आगे चलता हूं मैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी मुझे ये बताइए आप सभी लोग, टेल मी अबाउट योर बिजनेस। आप कौन सा बिजनेस में है? आप अपना बिजनेस के बारे में बताइए। जब तक ये आप कवर नहीं करेंगे मैं आगे नहीं जाऊंगा, इसलिए आप अपना बिजनेस के बारे में बताइए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस को आप आगे बढ़ा रहे हैं, अभी आप न्यू स्टार्टअप है। प्लीज सभी लोग चैट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए कि आप कौन सा बिजनेस में है। आपका अपना बिजनेस का नाम बताइए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, आपका स्टार्टअप है, आपका मैन्युफैक्चरिंग है, कौन सा बिजनेस में आप है। फटाफट चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिए फटाफट। आप कौन सा बिजनेस में, आपके पास कौन सा बिजनेस है? आप न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं, आपका नया स्टार्टअप है, आप ऑलरेडी कोई बिजनेस में है, आपका सेल्स बिजनेस में, आप रिटेलिंग में है, कौन कौन सा बिजनेस में? फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करते जाइएगा। कौन सा बिजनेस है आपके पास, बताइए। कोई बिजनेस नहीं है आप लोगों के पास, या कोई बिजनेस की प्लानिंग नहीं है आपके पास? डायरेक्ट मैसेज, पीपीटी पेज नॉट चेंजिंग, ओके। रुको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरा पीपीटी पेज चेंज नहीं हो रहा था क्या रूमी जी? एक मिनट, एक मिनट, ओके। अच्छा मुझे एक बार कंफर्म कीजिए ना, मेरा पीपीटी आप लोग को दिख रहा है? अनिकेत जी पीपीटी दिख रहा है आपको? यस अभिजीत जी, अभी शो हो रहा है। अभी शो हो रहा है, चलिए थैंक यू। तो थैंक यू, थैंक यू, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं अभी। तो मुझे बताइए आप सभी लोग कि आप कौन सा बिजनेस में, चैट बॉक्स में आप टाइप करते जाइएगा कि आप अपना बिजनेस के बारे में बताइए कि आप न्यू स्टार्टअप में है, आपका कौन सा रिटेलिंग बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है, जो भी बिजनेस है आप उस बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ा सकते हो, उसके बारे में पूरा बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग चैट बॉक्स में टाइप नहीं करते जाइए, नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा इसके ऊपर। तो इसलिए आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आप अपना कौन सा बिजनेस करते हैं, कौन सा बिजनेस में है और उस बिजनेस को आप कैसे लेके आगे जा पाओगे। चलिए ठीक है, ओके।
कोई मुझे बता रहे कि सर मैं रिटेलिंग पे हूँ, कोई बोल रहे नेटवर्क मार्केटिंग पे हूँ। ओके, ठीक है ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो आप जो भी बिजनेस पे है, उस बिजनेस को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो, कैसे लेके ग्रो कर सकते हो, आज मैं पूरा बताने वाला हूँ। बिजनेस की 5 स्टेज होता है। बिजनेस की ये 5 स्टेज होता है। आप स्ट्रगल मॉडल पे हो, आप सर्वाइवल पे हो, आप स्टेबिलिटी पे हो, आप सक्सेस पे हो, और आप स्केल पे हो। ये 5 मॉडल पे आप अगर कोई भी मॉडल पे काम कर रहे हो, स्ट्रगल यानी अनक्लियर बिजनेस मॉडल, जहां पे आपके पास कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ही काम कर रहे हो जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं बिजनेस को ग्रो कैसे ले सकता हूँ। सर्वाइवल, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विदाउट कंसिस्टेंट इनकम, यानी आप ऐसे बिजनेस कर रहे हो जहां पे आप सेल्फ एम्प्लॉय की काम कर रहे हो और कोई इनकम नहीं आ रहा है, कंसिस्टेंट इनकम ही नहीं है, कुछ नहीं है, ये होता है सर्वाइवल। स्टेबिलिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी तो हो लेकिन आपका इनकम आ रहा है, आपका इनकम आ रहा है। प्लस सक्सेस, आगे मैं चलता हूँ। सक्सेस, सक्सेस मॉडल एक ऐसे मॉडल है जहां पे आपका मैनेजर प्लस आपकी टीम मिलके डे टू बाय डे आप फोकस, ग्रोथ और एक्सटेंशन को भी देख पाते हो, ये आपका सक्सेस मॉडल। प्लस उसके बाद जाता हूं मैं स्केल मॉडल, यानी 5 नंबर, जहां पे आप अपने मैनेजमेंट को, पीपल को और अपनी ब्रांड को एक बहुत जबरदस्त तरीके से लेते हो और आपका बिजनेस जीरो से लेके स्केल में पहुंचता है। तो आप मुझे यहाँ पे बताइए कि ये पांचों में से आपका बिजनेस अभी कौन सा स्टेज में है, आप अभी कौन सा बिजनेस की स्टेज में हो, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं और आपको ये समझा पाऊं कि आपकी इस बिजनेस मॉडल पे आप कैसे ग्रोथ ले सकते हो। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आप नंबर 1 पे हो, कि आप नंबर 2 पे हो, कि आप नंबर 3 पे हो, कि आप नंबर 4 पे हो, कि आप नंबर 5 पे हो। फटाफट चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। एसके जी, मिस्टर एसके जी, आप अपना बिजनेस में इस मॉडल से कौन सा मॉडल पे हो, जो भी आपका बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस में कौन सा मॉडल पे हो। सुब्रजीत जी, आप कौन सा मॉडल पे हो, मुझे बताइए यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। यूज चैट बॉक्स प्लीज, चैट बॉक्स को यूज कीजिए एवरीवन पे और वहां पे आप टाइप कीजिए 1, यानी स्ट्रगल मॉडल। कोई टाइप किया स्ट्रगल मॉडल 1 1 1 1 1। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। यानी आप जिस बिजनेस पे हो उस बिजनेस अभी 1 मॉडल पे हो, यानी आपका जो बिजनेस है वो मॉडल अभी 1 पे है। अभी भी आप सर्वाइवल भी नहीं गए हो, अभी भी आप स्टेबिलिटी नहीं गए हो, अभी आप सक्सेस नहीं गए हो, अभी आप स्केल पे नहीं गए हो। तो ये पूरा 5 मॉडल पे से आप कैसे अपना बिजनेस को इस 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4 और 4 से लेके 5 यहाँ तक पहुंच सकते हो, ये पूरा मैं आज के इस सेशन में बताऊंगा, ये पूरा सेशन में बताऊंगा। और उसके साथ साथ कैसे आप आगे भी बढ़ सकते हो पूरा बताऊंगा। तो इस चीज में सबसे पहले आपको अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना जो बिजनेस की फंक्शन होता है, बिजनेस की 7 फंक्शन होता है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ये बिजनेस फंक्शन को आपको एक्टिव करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे। प्लस आप अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए सेकेंड लाइन ऑफ लीडर, यानी आप नवरत्न बना सकते हैं। नवरत्न जो होता है आपने सुने होंगे बहुत जगह पे, जो अकबर नवरत्न बनाए हैं उसके वजह से उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य तैयार किया है। उसी प्रकार से आप अपना बिजनेस में एक बहुत बड़ा नवरत्न बना के आप सेकंड लाइन ऑफ लीडर बिल्ड करके आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। प्लस बिल्ड ए प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अपना बिजनेस में आप मैनेजमेंट तरीके से आगे जा सकते हो। मैं आगे चलता हूं, मेरा स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है ना? कोई चैट बॉक्स में यस बोल के टाइप कर दीजिए, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। हो रहा है क्या? ओके, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए अनिकेत जी, क्या मेरा स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। अभी ध्यान से सुनिएगा, जो भी बिजनेस मॉडल पे है उस बिजनेस मॉडल पे आप 1 से लेके 5 तक स्केल मॉडल तक कैसे पहुंच पाएंगे, ये पूरा आज मैं आपको बताने वाला हूं। अब ध्यान से देखिएगा, बिजनेस में ये 7 फंक्शन होता है: मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, अकाउंट, HR एंड मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग, जब आप मार्केटिंग करते हैं तो आपका लीड जनरेशन होता है। मार्केटिंग का काम होता है कि मार्केटिंग करने से आपका लीड जनरेशन होता है। सेल्स, सेल्स करने से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। ऑपरेशन, ऑपरेशन में आप वैल्यू एंड हैप्पीनेस को देखते हो। R&D, R&D में क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस को आप देखते हो। अकाउंट, अकाउंट में आप एक्यूरेसी, कंप्लायंस और रिपोर्टिंग को देखते हो। HR, HR में आप रिक्वायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस को देखते हो। प्लस फाइनली आता हूं मैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में आप क्लैरिटी,
एक्सीलरेटर परफॉर्मेंस, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, ये सभी चीज को देखते हो। तो आज मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगा, जब भी आप मार्केटिंग करते हो, मार्केटिंग में आपको लीड जनरेशन होता है, सेल्स आप करते हो, सेल्स में रेवेन्यू जनरेट होता है। मुझे प्लीज चैट बॉक्स में सभी लोग टाइप कीजिए, आपका काम कौन सा होता है? अगर आप बिजनेस करते हैं, इनमें से आप कौन सा चीज को देखते हो? आपका बिजनेस पे आप जो काम करते हो उसमें आपका मार्केटिंग कौन देखता है, आपका सेल्स कौन देखता है, आपका ऑपरेशन कौन देखता है, आपका R&D कौन देखता है, आपका अकाउंट्स कौन देखता है, आपका HR कौन देखता है, और मैनेजमेंट कौन करता है? मुझे बस चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आप अपना बिजनेस में इसमें से कौन सा काम करते हैं, आप कौन सा काम पे ज्यादा फंसे रहते हैं, कौन सा काम आप करते रहते हैं। क्या आप अपना बिजनेस में मार्केटिंग भी आप ही देखते हैं, सेल्स भी आप ही देखते हैं, ऑपरेशन भी आप ही देखते हैं? मुझे चैट बॉक्स में टाइप कीजिए एक बार, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आप कौन सा चीज को देखते हो। मिस्टर AK जी, SK जी, आप बोलिए कि आप कौन सा चीज को इसमें से देखते हो, कौन सा चीज को आप खुद ही इसको मैनेज करते हो। चैट बॉक्स में टाइप करते जाइएगा ताकि मुझे समझ में आएगा कि आप लोग इस सेशन को देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो और इसको मैं लेके आगे जा पा रहा हूँ। अदरवाइज तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि आप लोग क्या कर रहे हो। हाँ, यस टू, चलिए बहुत बढ़िया, सेल्स को देखते हैं। ओके, सेल्स को देखते हैं, चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब सेल्स को देखते हैं, राइट, ठीक है। सेल्स को अगर देखते कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। मार्केटिंग को कौन देखता है? मार्केटिंग को कोई नहीं देखता है। ओके, चैट बॉक्स में दिखलाया है 2 and 3, यानी सेल्स को भी देखते हो और ऑपरेशन को भी देखते हो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आज मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को, अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं मार्केटिंग और सेल्स दोनों चीज को पकड़ लेता हूँ। मार्केटिंग का काम लीड जनरेशन होता है, सेल्स का काम रेवेन्यू जनरेशन होता है। ओनली सेल्स इज इक्वल टू फेल्स। मेरे दोस्त, मेरे जितने भी रेस्पेक्टेड बिजनेस ओनर, जो भी यहाँ पे हो, आप जो भी बिजनेस करते हो, अगर आप ओनली सेल्स करोगे तो इक्वल टू फेल्स होगा। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। 80% effort in marketing for value addition, 20% effort in selling, in sales and production for promotion। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, जब भी आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, एग्जांपल से आपका एक कोई छोटा दुकान है, आपका किराने का दुकान है, आपका शॉपिंग मॉल है, आपके पास, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कोई भी बिजनेस करें, आप IBC बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप IBC बिजनेस में भी है, आप IBC बिजनेस कर रहे हैं, जब आप ओनली सेल्स करेंगे आप फेल्स हो जाएंगे। ठीक है, जब आप ओनली सेल्स करें आप फेल्स हो जाएंगे। एक मिनट, ओके। तो जब आप ओनली सेल्स करेंगे आप फेल्स हो जाएंगे। तो सेल्स की जगह पे आपको क्या करना है? 80% एफर्ट आपको लगाना है, मतलब 80% एफर्ट आपको लगाना है मार्केटिंग फॉर वैल्यू एडिशन, एंड 20% एफर्ट लगाना है आपको सेलिंग फॉर सेल्स एंड प्रोडक्ट प्रमोशन। समझा रहा हूं आपको एक एग्जांपल से। मान के चलते कि आप एक बिजनेस ग्रुप में है या बिजनेस कम्युनिटी में, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई सर्विस है, आप उस सर्विस को प्रोडक्ट करते हैं, आप सर्विस को सेल करते हैं। ठीक है, तो मान के चला आप उस ग्रुप में जाते हैं, और एग्जांपल से मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे कौन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग का मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एग्जांपल से रूमीदास जी है। तो रूमीदास जी ने बोलते हैं कि रूमी मैम ने बोलते हैं कि मान के चला अपना एक खुद का एक साड़ी का व्यापार है, उनका एक साड़ी का व्यापार है, उस साड़ी का व्यापार को उनको क्या करना है? मार्केटिंग करना है, लोगों को मार्केटिंग करके सेल्स करना है। तो उन्होंने एक बिजनेस ग्रुप के अंदर जाते हैं और ये करते हैं कि सर मेरे पास एक साड़ी का बिजनेस है, आप अगर साड़ी लेना चाहते हो तो मेरा इस नंबर पे कॉल कीजिए, यहाँ पे मेरा कनेक्ट कीजिए, और ग्रुप में एक वीडियो या पोस्ट छोड़ देते हैं। क्या उनका सेल्स हो जाएगा? प्लीज चैट बॉक्स में मुझे फटाफट टाइप कर दीजिए, क्या उनका सेल्स होगा? अगर वो ऐसे करेंगे कोई ग्रुप में तो क्या उनका सेल्स होगा? इसीलिए ओनली सेल्स इज इक्वल टू फेल्स। मुझे कोई चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, नो 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 नो, यस, नो माय डियर फ्रेंड, नो, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने 80% एफर्ट वैल्यू एडिशन पे नहीं दिया, उन्होंने सेल्स को ही 100% एफर्ट दे दिया। तो जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, जब भी आपका कोई भी प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट को आप मार्केट में लेके जाते हैं या कहीं पे आप प्रेजेंट करते हैं, तो आप अगर डायरेक्ट जाके वहां पे पिच करेंगे तो सेल्स करेंगे तो सेल्स नहीं होगा। करना क्या होगा इस जगह पे? इस जगह पे ऐसे ही करना होगा। उन्होंने वहां पे अगर ये करते, ग्रुप में जाते और ग्रुप में अपने आप को सबसे पहले एक प्रॉब्लम को पकड़ते, उस प्रॉब्लम को पकड़ के मार्केट में उनके पास जो साड़ी का व्यापार है, उस साड़ी के लिए किनके पास कौन सा प्रॉब्लम है, यानी किस वजह से लोग साड़ी खरीदना चाहिए, उस एक प्रॉब्लम को पकड़ेगा और ग्रुप में जाएगा और बोलेगा
हाय दिस इज रूमी फ्रॉम कलकत्ता, या जो भी हो बड़ा बिजनेस एग्जांपल जो भी हो, तो उस जगह से उन्होंने बताएंगे कि मैं क्या करता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, मेरा नाम ये है। तो वो धीरे धीरे पहले एक वीडियो सेंड करेगा जिसमें कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन की बात करेगा, तो जिसमें ना कोई प्रोडक्ट की बात होगा ना कोई सेल्स की बात होगा। जब ये बात होगा तो जितने भी लोग वहां पे रहेंगे तो वो उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम की सॉल्व की बात हो रहा है ना। जब वो कनेक्ट हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, इनकी वीडियो को देखता रहेगा, इनकी वीडियो को देखता रहेगा, इनसे कनेक्टेड होता रहेगा, और ये क्या करेगा, ये अपने आप को एक एक्सपोर्ट के रूप में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके एक्सपोर्ट के रूप में वहां पे दिखाने लगेंगे। जब ये चीज वहां पे वो दिखाएंगे तो लोग उनसे कनेक्ट होते रहेंगे। जब कनेक्ट होते रहेंगे तो एक दिन आएगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता उन्होंने ऐसे ही वीडियो देगा और ऐसे ही लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएगा। एक दिन आएगा जहां पे उन्होंने अपना प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, हाय एवरीवन दिस इज रूमी, मैंने बहुत टाइम से आप लोग के पास बहुत सारी प्रॉब्लम का वीडियो शेयर किया, जिसमें बहुत लोग मेरे साथ आप लोग कनेक्ट हुए और बहुत लोग मुझे कोई ये फीडबैक भी दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज मैं आपको ना इसके ऊपर, इतना दिन में कोई प्रमोशन नहीं किया हूं, लेकिन आज मैं इसके ऊपर आपको एक चीज बताने वाला हूं कि इस साड़ी के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर आज हमारा एक बहुत बड़ा वैल्यू चल रहा है, जिसमें आप अगर हमारे से इस प्रोग्राम को लेते या साड़ी को लेते या इस प्रोडक्ट को लेते तो आप बहुत तेजी से या फिर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप बहुत फायदा में जा सकते। तो लोग क्या करेगा, बोलेगा भाई ये तो इतना टाइम से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, आज ये हमारे से अगर ये अपना प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं तो ये अच्छा बोलेगा, लोग को उनके ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, ट्रस्ट आ जाएगा, तब बिजनेस होगा। इज इट क्लियर, मैं समझा पा रहा हूं आप लोग को। अब जब भी बिजनेस करेंगे, मार्केटिंग पे आप लीड जनरेशन करेंगे, सेल्स पे आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, लेकिन ओनली सेल्स इजिकल टू फेल्स। इज इट क्लियर? अगर आप सभी को क्लियर हो गए तो टाइप ऑन द चैट बॉक्स सी पुट ऑन द चैट बॉक्स सी, चैट बॉक्स में सी करके टाइप कर दीजिए, हाँ सर मुझे क्लियर हो गया, क्लियर। सी करके चैट बॉक्स में टाइप कीजिए क्लियर क्लियर क्लियर। ओके चलिए, सी क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। तो जब भी आप सेल करेंगे याद रख लीजिएगा 80% एफर्ट आप मार्केटिंग में वैल्यू एडिशन देंगे। रूमी जी यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले वैल्यू दिया, 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता 5-6 वीडियो वो सिर्फ वैल्यू दिया। वैल्यू के बाद फाइनल वीडियो में उन्होंने अपने आप को सेल किया। जब वो सेल किया तो इतने सारे लोग उनसे जुड़ चुके थे, उनको वैल्यू मिल चुका था, उनके पास उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपॉर्चुनिटी मिल गया था, तब जाके वो जुड़ना चालू कर दिया। तो जब भी आप सेल करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है 80% एफर्ट इन मार्केटिंग और 20% एफर्ट इन सेलिंग, सेल्स प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रमोशन। तो फाइनली क्या है टॉपिक, फाइनली क्या है लर्निंग, बिजनेस इक्वल टू पैशन पर्पज एंड प्रॉफिट। अगर आपका पैशन है और आपका पर्पज है और आपके पास उसको प्रॉफिट बनाने का तरीका है तो आप भी इस बिजनेस को लेके आगे जा सकते हो। ये गया मेरा मार्केटिंग। दूसरा आता हूं मैं ऑपरेशंस के ऊपर। ऑपरेशन में क्या होता है, ऑपरेशन में क्या होता है कि वैल्यू को भी देना है, हैप्पीनेस को भी देखना है, ये दोनों चीज को आपको बरकरार रखना है, लेकिन आपको फंसे नहीं जाना है। मैं आगे इसके ऊपर पूरा बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर महीना या हर 6 महीना या फिर हर 1 साल में आप अपना कंपनी का न्यू प्रोडक्ट न्यू सर्विस को आपको बनाते रहना है। जब भी आप बिजनेस को बढ़ाओगे, अगर ये चीज आप नहीं करोगे तो आप अपना बिजनेस में डाउन हो जाओगे। कैसे करना है मैं आगे बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद अब अकाउंटिंग। आप भी अकाउंटिंग को जब देखते हैं, तो अकाउंटिंग में एक्यूरेसी होता है, कंप्लेंस होता है, रिपोर्टिंग होता है, इस सारी चीज को आपको देखना पड़ता है। मैं इसके ऊपर पूरा आगे और भी बेहतर तरीके से बताऊंगा। अभी आता है क्या है कि HR, ह्यूमन रिसर्च में रिक्वायरमेंट रहता है, पीपल डेवलपमेंट रहता है और हैप्पीनेस रहता है। रिक्वायरमेंट ये जितने भी चीज मैं बात कर रहा हूँ, ये आप सभी लोग अगर एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, अगर आप एक बिजनेस को रन कर रहे हैं और बिजनेस को रन करना चाहते हैं और आपको कहीं कहीं दिक्कत आ रहा है, बिजनेस को रन करना चाहते हैं, बिजनेस को ऑटो पायलट लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल वो कनेक्टेड कर पाएगा। क्या मुझे प्लीज चैट बॉक्स में एक बार टाइप कर दीजिए, क्या आप लोग इसके ऊपर कनेक्टेड कर पा रहे हो? क्या आपके बिजनेस में ये चीज है? आपके बिजनेस में मार्केटिंग तो होता ही है, सेल्स तो होता ही है, ह्यूमन रिसर्च यानी चाहे 1 लोग रखो चाहे 2 लोग रखो, वो भी एक ह्यूमन रिसर्च होता है, इसको HR बोला जाता है। ये सारी चीज को आपको देखना होता है।
ठीक है, ओके। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अभी आते हैं मैनेजमेंट। मुझे एक बार कोई चैट बॉक्स में या मुझे डायरेक्ट आप लोग रिप्लाई कर सकते हो कि एक बिजनेस में एक बिजनेसमैन की काम कौन सा होता है, एक बिजनेस में एक बिजनेसमैन, रियल बिजनेसमैन की काम कौन सा होता है, आप क्या करने से आप सच में एक बिजनेसमैन बन सकते हैं या फिर आप एक बिजनेस चला सकते हैं। कोई मुझे चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। कोई बोल रहा था सर मैं सेल्स को देख रहा हूँ, कोई बोल रहा था सर मैं मार्केटिंग को देख रहा हूँ। तो आप अगर मार्केटिंग और सेल्स को हर टाइम देखते जाएंगे तो क्या आप अपना एक बिजनेस को अच्छी तरीके से चला पाएंगे। अच्छा मेरा अच्छा मेरा वीडियो प्रेजेंट नहीं हो रहे ना, ओके, वो तो बताया नहीं मुझे। ठीक है चलिए, ओके। तो जब भी आप बिजनेस में मार्केटिंग को देखोगे, ध्यान रखना है कि आप जो भी बिजनेस करो, जिस बिजनेस में भी आप हो, आपका काम, आपका जो खुद का अपना काम है वो है मार्केटिंग। जब भी आप सेल्स में जाते हो तो आपका मार्केटिंग डाउन हो जाता है, जब मार्केटिंग में जाते हो सेल्स डाउन हो जाता है, जब ऑपरेशन पे फंसे फंसे रहते हो तो आप दिक्कत में झेलते हो। इसीलिए आपको ऐसे सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, चाहे आप एक एम्प्लॉय रखो, चाहे आप अपना ऑटोमेट सिस्टम करो, चाहे आप व्हाट्सएप की ऑटोमेशन करो, चाहे आप बिजनेस में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी लेके आओ, लेकिन आप अपना का जो आपका काम रहेगा वो है मैनेजमेंट का काम रहेगा। किसका काम रहेगा मेरे दोस्त, किसका, मैनेजमेंट। टाइप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, टाइप ऑन द चैट बॉक्स एम एम एम, ताकि मैं समझ में आ जाऊं कि आपको समझ में आया। मैनेजमेंट एम, ओके ओके ग्रेट एम। चलिए, तो मैनेजमेंट पे सबसे पहले काम क्या है ना, क्लैरिटी। आपको ना क्लैरिटी होना चाहिए। आपके पास क्या क्लैरिटी होना चाहिए, आप एक्सेलेरेटर करना चाहिए, आपके पास स्ट्रेटेजी ग्रोथ होना चाहिए। मैं आगे चल रहा हूँ कि क्लैरिटी क्या होता है। क्लैरिटी, 3 एरियाज ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी का ये 3 एरिया होता है। क्या होता है, क्लैरिटी ऑफ होलिस्टिक गोल, क्लैरिटी ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल, क्लैरिटी ऑफ फंक्शनल सिस्टम। क्या किसी को पता है क्लैरिटी ऑफ होलिस्टिक गोल क्या क्या मतलब है, पता है आपको क्लैरिटी ऑफ होलिस्टिक गोल? नहीं ना, चलिए मैं क्लियर करता हूँ। आपके पास में एक गोल होना चाहिए। एक बिजनेसमैन के पास एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मैनेजमेंट को देखने के लिए आपके पास एक गोल होना चाहिए। क्या, कौन सा गोल, क्लैरिटी ऑफ होलिस्टिक गोल। होलिस्टिक गोल पे क्या होता है, आप अपना होलिस्टिक में अपना फाइनेंशियल गोल, अपना प्रोफेशनल गोल, अपना बिजनेस गोल, अपना फंक्शनल गोल, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। ये आगे कैसे होगा मैं आगे आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्लैरिटी ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल, क्लैरिटी ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आपके पास अगर बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, आप अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल अभी तक बनाया नहीं है, तो कैसे बना सकते हो पूरा उसके अंदर आपको पता हो जाएगा। क्लैरिटी ऑफ फंक्शनल सिस्टम, आप अपना एक सिस्टम बना सकते हो जिससे आप अपना बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे। अभी ध्यान से सुनिएगा, देखिए पहला गया मेरा क्या है, क्लैरिटी ऑफ होलिस्टिक गोल। दूसरा आता है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट क्या होता है ना, एक बिजनेसमैन को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को एक्सेलरेटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6 स्टेप टू एक्सेलरेटर स्मॉल बिजनेस ग्रोथ। प्लीज ये पीपीटी आपको नहीं दिया जाएगा, ये पीपीटी आप नहीं ले सकते, या फिर ये पीपीटी आपको नहीं मिलेगा। तो आप चैट बॉक्स में हर एक चीज को टाइप कीजिए। आप इस बिजनेस के बारे में अगर सीख जाओगे, मैं गारंटी देता हूं ये कंप्लीट होते होते आपके बिजनेस को आप ऑटो पायलट मोड में लेके जाओगे, आप बिजनेस को ग्रोथ मॉडल पे लेके जाओगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप बिजनेस में गलती कहाँ कर रहे हो। ठीक है, तो 6 स्टेप ऑफ एक्सीलरेटर स्मॉल बिजनेस टू ग्रोथ। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हायरिंग द राइट पीपल। आप जब भी बिजनेस को चलाते हो, आप अगर छोटा व्यापार कर रहे हो या बड़ा व्यापार को ग्रो करना चाह रहे हो, ये ना उन्हीं के लिए, मैं पहले ही बता दिया था, ये उन्हीं के लिए जिनका अपना बिजनेस चल रहा है या चलाना चाहते हैं। तो हायरिंग द राइट पीपल, हायर भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको नहीं पता है कैसे राइट पीपल को हायर करना है, तो आपको राइट पीपल को हायर करना होगा। क्या गलती करते हैं सबसे ज्यादा लोग, कि आप किसी को भी हायर कर लेते हो, आप लोगों को तो रख लेते हो, जब लोगों को रख लेते हो तो उसको पैसा देना पड़ता है, आपको उसको सैलरी देना पड़ता है, आपको उसको अपना जो भी है कमीशन सैलरी कुछ भी देना होता है, जो भी देते
हो, लेकिन आप गलती क्या करते हो कि राइट पीपल को हायर नहीं करते हो। तो आपको सीखना पड़ेगा राइट पीपल को कैसे हायर करना है। दूसरा, डेलीगेटिंग क्लियर रोल्स। जब भी आप हायर कर रहे हो तो आप डेलीगेटिंग करना सीखो। डेलीगेटिंग का क्या मतलब है कि जो काम जिसको जरूरत होता है, जो काम जिसके लिए होता है, उसको दे दो। लाइक मान के चलिए, एग्जाम्पल से मैं आपको एक समझाना चाहूंगा, 1 मिनट के लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मान के चलिए, हाँ मान के चलिए कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैं एक आईबीसी हूँ, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मेरा बिजनेस में मुझे नेट ये करना है, लीड जनरेशन करना है, तो मुझे डीएमटी या डिजिटल मार्केटिंग टीम की जरूरत है और मुझे नॉलेज नहीं आता है। तो क्या मैं खुद करने लगूंगा या फिर मैं किसी को डेलीगेटिंग करूंगा? जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है उसको मैं करूंगा। तो उसी प्रकार से डेलीगेटिंग क्लियर रोल्स, यानी आप अपना बिजनेस में डेलीगेट करना सीखिए। रिव्यू परफॉर्मेंस एंड गिविंग पीपल फीडबैक। अब जब भी बिजनेस रहता है आप रिव्यू कीजिए अपना बिजनेस में और कस्टमर से फीडबैक लीजिए। कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है, आपके एम्प्लॉय की क्या प्रॉब्लम है, और वो किस जगह पे आपकी मदद चाहते हैं जिससे वो बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज को आपको रिव्यू करना पड़ेगा। तीसरा, चौथा में जाता हूँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पीपल। आप ट्रेनिंग दीजिए, आपका टीम को ट्रेनिंग दीजिए, आप उसको डेवलपमेंट कराइए। इस सब चीज को आपको सीखना पड़ेगा। डूइंग सैलरी अप्रेजल साइंटिफिकली। अगर आप अपना बिजनेस में है और इस बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं और बिजनेस में तेजी से लेके जाना चाह रहे हैं, और जो लोगों को आप हायर करके रखे हुए उनको आप सही तरीके से सैलरी दीजिए और उसको अप्रेजल दीजिए। बहुत सारी बिजनेस ओनर ये गलती करते हैं कि अपना बिजनेस में जब भी लोगों को लेके आते तो वो अप्रेजल नहीं देते, तो जिसकी वजह से वो जो टीम होता है, वो जो एम्प्लॉय होता है, छोड़ के चला जाता है। चौथा, फायरिंग द रॉन्ग पीपल। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारी ऐसे जगह पे होता है कि आप अपना जो टीम होता है, आप अपने जो लोगों को रखते हैं, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको आपको फायर करना पड़ता है। फायर यानी आपको उसको नौकरी से निकलना या फिर उसको आराम से बोल के उसको बाहर निकलना पड़ता है। क्यों? इससे आप अपना कंपनी में तेजी से ग्रो सकते हो। और जब भी फायरिंग करो उससे पहले एक बार उसको आप चेक करो बिल्कुल, ताकि आप आगे बढ़ पाओ। 1 मिनट। जी यस, तो क्या मैं यहाँ तक क्लियर कर पाऊँ कि एक बिजनेस ओनर का काम मैनेजमेंट होता है। आप अगर एक बिजनेस ओनर है, अगर आप अपने आप को बिजनेस बनते, मुझे जानना है कितने लोग यहाँ पे बिजनेस ओनर है। अगर आप बिजनेस ओनर है तो बी बी बोल के चैट टाइप में चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, बी बोल के, बी बी टाइप ऑन द चैट बॉक्स, बी। अगर आप अपने आप को बिजनेस ओनर मानते हैं, अगर आप बोलते हैं कि मैं एक बिजनेस ओनर हूं, तो आप बी बोल के टाइप कीजिए। ओके, बी बी बी, ग्रेट, बी बी। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अगर आप बिजनेस ओनर है तो आप अपने आप को अगर बिजनेस ओनर मानते हैं और आप अगर खुद सेल्स को देखते और खुद मार्केटिंग को देखते, खुद सब चीज देखते, पहले पहले देखिए, कोई इशू नहीं। आप पहले जब तक आपके पास टीम नहीं है आप ऐसे देखिए, लेकिन लाइफ टाइम आप अगर बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं और हर टाइम इसको अगर कर रहे हैं तो आप बिजनेस ओनर नहीं है, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय की ट्रैप में फंस रहे हैं मेरे दोस्त। जितने भी लोग यहाँ पे हो, जितने भी रेस्पेक्टेड बिजनेस ओनर हो, चाहे आप इसको मानो चाहे आप ना मानो, लेकिन आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। क्योंकि आप खुद हर चीज में अपने पास टीम रखा हुआ है, अपने पास लोग रखा हुआ है, फिर भी आप ही काम करते हो, आप गल्ला छोड़ नहीं पाते हो, जिसके वजह से आप वही जगह पे बैठते हो और आप एक लल्लू लाल बन के रह जाते हो। और बहुत सारी ऐसे बिजनेस ओनर है जिन्होंने अपना बिजनेस को तेजी से ग्रो पे लेके चला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस मॉडल को समझ जाता है कि एक बिजनेस में मेरा काम मार्केटिंग नहीं है, मेरा काम सेल्स नहीं है, मेरा काम ऑपरेशन नहीं है, मेरा काम अकाउंट्स नहीं है, मेरा काम एचआर नहीं है, मेरा काम आर&डी नहीं है, मेरा जो काम है वो है मैनेजमेंट। क्या है मेरे दोस्त? मैनेजमेंट। एम एम बोल के टाइप कीजिए, क्या है? मैनेजमेंट। फटाफट चैट बॉक्स में टाइप कीजिए ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोग कनेक्टेड हो रहे हो। ये बिजनेस ओनर सेशन में मैं गारंटी देता हूँ, ऐसे जो सेशन और ये जो बिजनेस ग्रोथ वर्कशॉप अगर बाहर में कहीं भी जगह पे जाओगे आप,
तो 30 से 40 हजार रुपया आपको कष्ट करके एंट्री करना पड़ेगा। अगर आप नहीं गए तो एक बार जाके देखिए, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट किया गया था, इसलिए मैं आप सभी को कर रहा हूँ इस बिजनेस सेशन, ताकि आप फ्री में इस सेशन का अटेंड कर पा रहे हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आपका काम है क्या है, चैट बॉक्स में कोई टाइप कर दीजिए, आपका काम क्या है, मैनेजमेंट। ओके, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ओके, इसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। हमने बताया मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले होलिस्टिक गोल, दूसरा है एक्सीलेटर, तीसरा है स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। स्ट्रेटेजिक ग्रोथ में क्या क्या है, न्यू प्रोडक्ट है, न्यू पार्टनरशिप है, न्यू अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी बिजनेस में हर 1 साल के अंदर, हर 6 महीने के अंदर कुछ न्यू प्रोडक्ट को लेके आइए, ताकि आपका बिजनेस और भी एक्सपांड हो पाओ। न्यू पार्टनरशिप लेके आइए, ताकि बिजनेस को और तेजी से ग्रोथ हो पाओ। न्यू अपॉर्चुनिटी, आप न्यू अपॉर्चुनिटी को तभी देखोगे जब आप मैनेजमेंट को देखोगे। अगर आप मार्केटिंग में, अगर आप सेल्स में, अगर आप ऑपरेशन में हर टाइम फंसे रहोगे, तो ये चीज आप कभी नहीं देख पाओगे, कभी नहीं इसको समझ पाओगे। तो आगे चलता हूं मैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये 7 फंक्शन है, जिसमें मार्केटिंग है, सेल्स है, ऑपरेशन है, R&D है, अकाउंट्स है, HR है और मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहला ट्रूथ यानी आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये जानना भी पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिजनेस स्टेबिलिटी रिक्वायर्स कंसिस्टेंट फॉर ऑल 7 फंक्शन। यानी अगर आप कोई बिजनेस को चलाते हैं, अगर आप बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस में ये 7 फंक्शन कंटिन्यू ग्रो होना चाहिए, कंटिन्यू बहुत जबरदस्त तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, जबरदस्त तरीके से, आप बहुत जबरदस्त तरीके से चलना चाहिए। अगर इस 7 फंक्शन में से कोई भी एक चीज आपका बिजनेस में नहीं चल रहे, तो आप मानो कि आप बिजनेस में अभी भी हो जो फास्ट स्टेज में हो, और बाद में भी फास्ट स्टेज में रहोगे, आप वहां से चल के स्केल मॉडल तक जा नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको ये मानना है, ट्रूथ नंबर 1 क्या है मेरे दोस्त, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ट्रूथ नंबर 1, बिजनेस स्टेबिलिटी रिक्वायर फॉर कंसिस्टेंट ऑल 7 फंक्शन बोल के टाइप कीजिए, अगर आपको समझ में आया। पहला ट्रूथ नंबर, 7 फंक्शन को आपको कंटिन्यू चलाना है। मार्केटिंग चलाना है, सेल्स चलाना है, ऑपरेशन चलाना है, R&D चलाना है, अकाउंट्स चलाना है, HR चलाना है, मैनेजमेंट चलाना है। ये सब कुछ आपका चलना चाहिए। दूसरा ट्रूथ, बिल्डिंग ए बिजनेस इज ए टीम स्पोर्ट। यानी अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस को ग्रो की मॉडल पे है, सिर्फ अगर बिजनेस को इनिशियल लेवल मॉडल पे हो तो कोई बात नहीं, अगर ग्रो की मॉडल पे लेके जाना चाह रहे हो, तो आपकी बिजनेस में टीम सपोर्ट की बहुत जरूरी है। आप अपना टीम बनाइए, जिस टीम को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तीसरा ट्रूथ नंबर थ्री, चैट बॉक्स में आप अगर चाहो तो लिख सकते हो। ट्रूथ नंबर 3, हायरिंग इज एन इन्वेस्टमेंट। अब जो भी आप लोगों को लेके आओगे, चाहे आप अपनी छोटी दुकान चला रहे हो, आप बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हो, तो आप अपने बिजनेस में हायरिंग को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखो, ना कि आप खर्च देखो। अब जो हायरिंग कर रहे हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी रिटर्न दे सकते हैं, आपको बहुत बड़ा रिटर्न देगा। ट्रूथ नंबर 4, पीपुल विल लिव एंड दैट्स ओके। लोग जाएगा, लोग छोड़ के जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि अभिजीत क्या करूं, मेरा जो बिजनेस है, जिस बिजनेस में लोगों को रखता हूं, लेकिन वो छोड़ के चला जाता है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। एक तो आप या तो उसको ऐसा ट्रेनिंग दो, ऐसे सिखाओ वो छोड़ के ना जाए। दूसरा, अगर छोड़ के जाए तो छोड़ने दो, लेकिन उससे पहले उसको ट्रेनिंग दे दो। जब भी वो छोड़ के जाए, उससे पहले वो एक को ट्रेनिंग देके कंप्लीट करके जाए, यानी IDOUC मॉडल, उसको रोल दे के उसको डेलीगेट करके जाए। इज इट क्लियर मेरे दोस्त, इज इट क्लियर? क्या आप सभी लोग कनेक्टेड हो पा रहे हो? अगर कनेक्टेड हो पा रहे हो तो पुट ऑन द चैट बॉक्स सी बोल के टाइप कर दीजिए। पुट ऑन द चैट बॉक्स सी, टाइप ऑन द चैट बॉक्स सी 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 सी। ओके, सी सी सी, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी मैं आता हूं, एक मिनट, अभी मैं आता हूं। ओके,
ओके, दैट्स ग्रेट। क्या मेरा ये जितना तक मैं आप लोग को क्लियर कर पाऊँ, क्या आप लोग कनेक्टेड हो पा रहे हो? क्या ये चीज अगर आप बिजनेस में हो तो आपको समझ में आएगा, अगर आप बिजनेस में नहीं हो तो प्लीज, मैं पहले भी ऑलरेडी वेबिनार पे ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये सेशन उनके लिए रामबाण साबित करेगा जो बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे, बिजनेस में है और बिजनेस को रन कर रहे। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि आप कहाँ गलती कर रहे थे, आपका मिस्टेक क्या था जिसकी वजह से आप अभी भी उसी पहला स्टेज में हो, पहला स्टेज में आप दूसरे स्टेज में अभी तक पहुंच नहीं पाए हो। आपका काम क्या है? आपका काम है मैनेजमेंट, जिसके जरिए से आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। मैनेजमेंट पे आपको 3 चीज देखना है। पहला है होलिस्टिक गोल, जो मैं आने वाला टाइम में क्लियर करूंगा। दूसरा है एक्सीलेटर। तीसरा है स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सी बोल के चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। पुट इन द चैट बॉक्स, सी टाइप इन द चैट बॉक्स। यस, सी चले, ग्रेट। देन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ए ट्रैप, राइट मेरे दोस्त? अगर आप बिजनेस कर रहे हो, सुब्रजीत जी, उमी जी, अरुण जी, एसके जी, अनिकेत जी, जितने भी लोग यहाँ पे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अगर सेल्फ एम्प्लॉय की ट्रैप में फंस रहे हो तो आर यू स्टक इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रैप? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ। सुब्रजीत जी, आप कौन सा बिजनेस में हो? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, आप कौन सा बिजनेस में हो? आपका बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस क्या है? आप दुकान चलाते हो, किराना दुकान चलाते हो, क्या करते हो? मुझे बताओ, आपका बिजनेस क्या है? चलिए, जो भी बिजनेस है आपका, उस बिजनेस में क्या आप जब भी आप काम करते हो तो हर टाइम आप ही को काम करना पड़ता है क्या? आज तक आपने कोई अभी तक सिस्टम बिल्ड कर पाए ताकि आप उस जगह से ना होके आप अपने आप को बिजनेसमैन तो मान रहे हो, लेकिन आपको खुद काम करना पड़ता है। जिस इंसान को सब कुछ खुद करना पड़ता है वो नॉट ए बिजनेसमैन, इट्स ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रैप। इज इट क्या? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रैप। अगर आपको समझ में आया तो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए यस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यस यस यस। सिर्फ यस टाइप कीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप, हाँ, आप लोग को समझ में आया सेल्फ एम्प्लॉय की ट्रैप। चलिए, इस सेल्फ एम्प्लॉय की ट्रैप क्यों फंसते हैं लोग, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 रीजन व्हाई बिजनेस ओनर्स स्टक इन द ट्रैप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। पहला, रूल नंबर 1, पहला, बिजनेस मॉडल गैप। उस इंसान के पास अपना बिजनेस मॉडल पे एक गैप नहीं है, उनके पास बिजनेस मॉडल ही नहीं है। लो मार्जिन होता है, स्लो पेमेंट होता है, इनकंसिस्टेंट सेल होता है। यानी क्या? आपके पास मार्जिन अच्छा नहीं होता है, प्रॉफिट अच्छा नहीं होता है, स्लो पेमेंट आता है, धीरे धीरे पेमेंट आता है, इनकंसिस्टेंट सेल्स, आपका सेल्स ग्रो नहीं होता है, आपका सेल्स बराबर नहीं होता है, जिसके वजह से आपका बिजनेस मॉडल गैप हो जाता है। दूसरा, अनक्लियर सिस्टम। आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, ना मार्केटिंग का सिस्टम है, ना सेल्स का सिस्टम है, ना ऑपरेशन का सिस्टम है, ना ओनर ऑफ एफर्ट करते हो, ना आप इंटेलिजेंस में काम करते हो। हर टाइम क्या करते हो? आप मार्केटिंग में जाते हो तो सेल्स में डाउन हो जाता है, सेल्स में जाते हो तो मार्केटिंग में डाउन हो जाते हो। सब कुछ के अंदर आप ट्रैप में फंसे हुए हो। तीसरा, इन इफेक्टिव टीम्स। आपके पास लैक ऑफ स्किल टू प्रोड्यूस रिजल्ट, लैक ऑफ कमिटमेंट। आपके पास वो स्किल नहीं है, आपके पास वो कमिटमेंट नहीं है, जिसके वजह से आप अभी भी सेल्फ एम्प्लॉय की ट्रैप में फंस रहे हो। दूसरा, why business owner go with the flow of self employment, go with the flow of self employment? क्या कारण होता है जिसकी वजह से वो ट्रैप में फंसते हैं? पहले तो बताइए कि ये इसके वजह से वो ट्रैप में फंसते हैं, लेकिन उसके वजह से क्यों फंसते हैं? सबसे पहला, क्लैरिटी। क्या है मेरे दोस्त? क्लैरिटी। बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, बिजनेस इज ए व्हीकल्स ऑफ योर ग्रोथ, बैलेंस ऑफ यूज ऑफ मनी, कैपेबिलिटी, create a profitable business model, design functional system, people management, hiring to firing, courage to give, to make decision, to investment, to team and skill। यानी सबसे पहला लैक ऑफ क्लैरिटी। उनके पास क्लैरिटी नहीं होता है, जिसके वजह से वो बिजनेस में ग्रो हो नहीं पाते। लैक ऑफ कैपेबिलिटी, उसके पास उतना कैपेबिलिटी नहीं होता है, जिसके वजह से वो सेल्फ एम्प्लॉय की ट्रैप में फंस रहे। लैक ऑफ करेज, उसके पास उतना साहस नहीं होता है कि उसको कुछ दे पाए, वो डिसीजन तुरंत ले पाए, उसको इन्वेस्ट करना है, उसको टीम सीखना है, उसको स्किल करना है। अगर आपको ये सब कुछ नहीं आता तो आपको सीखने की जरूरत है मेरे दोस्त, आपको सीखने की जरूरत है। आइए चलते। तो क्लैरिटी में, क्लैरिटी 3 प्रकार की होता है, क्लैरिटी 3 प्रकार की होता है। रुकिए एक मिनट। ओके,
क्लैरिटी 3 प्रकार की होता है। तो ये 3 चीज जब भी आप बिजनेस में आप सेल्फ एम्प्लॉय की ट्रैप पे फंस रहे हो तो क्लैरिटी में पर्सनल फाइनेंस गोल नहीं होता है, बिजनेस फाइनेंस गोल नहीं होता है, फंक्शनल गोल 7 जो हमने 7 गोल बोला उसकी दिक्कत होता है, क्रिएटिंग ये प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। आपके पास एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल नहीं होता है मेरे भाई, जिसकी वजह से आप स्ट्रेटेजी बना नहीं पाते हो। तो आपको जो स्ट्रेटेजी जो 7 स्टेप में बताया हो कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप मार्केटिंग, लीड जनरेशन, सेल्स, उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद एचआर, उसके बाद आपका आर&डी एंड देन मैनेजमेंट। तो ये जो 7 स्ट्रेटेजी है, ये आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। दूसरा, डिजाइन ए फंक्शनल सिस्टम। आपके पास वो फंक्शनल सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से आप बेस्ट पीपुल को हायर कर पाओ, अब बेस्ट लोगों को डेलीगेट कर पाओ, अब बेस्ट लोगों की ट्रेनिंग दे पा रहे हो, रिव्यू, अप्रेजल एंड फायरिंग। ये जो चीज है इस सभी चीज को आपको देखना पड़ता है। फाइनली आके आपके पास एक करेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करेज। करेज में क्या है? करेज में सबसे पहले देने का कला होना चाहिए। अगर अब देने का कला आपको नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके पास देने का कला होना चाहिए। मेक डिसीजन। बिजनेस ओनर जो होता है ना, तुरंत डिसीजन लेता है यार, वो अपने आप को एक बहुत अच्छा बिजनेस ओनर खुद को आगे बढ़ के लेके जाना चाह रहे हैं, इसलिए वो खुद को बहुत ये मानते हैं और डिसीजन लेते हैं अपने आप को। प्लस इन्वेस्ट किसमें? हायरिंग में इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कीजिए, अप्रेजल में इन्वेस्ट कीजिए और सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इस चीज में आपको, इसी वजह से एक बिजनेस ओनर, चाहे आप आईबीसी में बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप अभी भी खुद ही काम कर रहे हो क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉय की ट्रैप में फंस रहे हो। तो सेल्फ एम्प्लॉय की ट्रैप से निकलने के लिए आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन इसके अंदर और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल फाइनेंस गोल। क्या आप जानते हो आपको मनी मैनेजमेंट करने भी जरूरत होता है। मनी मैनेजमेंट के भी 5 स्टेप होता है। इसका एक अलग प्रोग्राम है जो मैं कोई दूसरे टाइम में कवर करूंगा, लेकिन थोड़ा आपको बता देता हूँ। आपको एजुकेशन के लिए अलग इन्वेस्टमेंट रखना पड़ता है, आपको अपनी टीम को चलाने के लिए अलग इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, अपनी खुद की पैसे आपको अलग रखना पड़ता है, आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग पैसे रखना होता है। तो बिजनेस में और आपकी कैरियर में फाइनेंशियल गोल को मैनेजमेंट करना या फाइनेंशियल और पर्सनल गोल को आपको कैसे करना होता है, ये चीज आपको समझना पड़ता है। मैं आगे चलता हूं। ओके, so now you have to learn the rule of game and then they play better than anyone else। इसका क्या मतलब है? यानी अगर आपको कुछ नहीं पता, अगर आपको नॉलेज नहीं है कि कैसे बेस्ट हायरिंग करने, अगर आपको नॉलेज नहीं है कि कैसे बेस्ट फायरिंग करना है, लोगों को फायरिंग करनी है, अप्रेजल कैसे देना है, मैनेजमेंट को कैसे देखना है, एक्सीलरेटर कैसे चलाना है, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप मैनेजमेंट की हर एक तरीका कैसे करना है, अगर आपको पता नहीं है तो मेरे दोस्त, मेरे जितने भी बिजनेस ओनर, आपको सीखने की जरूरत है। If you don't know, then now something needs to be learned। यानी आपको सीखने की जरूरत है, आपको सीखना होगा। You have to learn। Yes, you have to learn। आपको सीखना होगा। और सिखाएंगे कौन? आप देख पा रहे नीचे, ये प्रोफेसर ऑफ बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें आपने नाम सुना होगा। मुझे तो उम्मीद है कि आपने यहाँ पे नाम सुना होगा। कोई मुझे बता सकते हो यहाँ पे किसका नाम दिख रहा है? मोहनदास पाई है, अल्बर्ट फोर्ड है, किरण बेदी है, उसके बाद मिस्टर एमएस सड़ी हो, मिस्टर आरएस सड़ी है, उसके बाद आपको दिखा जाए यहाँ पे मिस्टर मन्नू जैन है। जितने भी प्रोफेसर है यहाँ पे है, ये सभी लोग से आप सीखेंगे मैनेजमेंट कैसे करना होता है, बिजनेस को ग्रो करना कैसे होता है, ये सब कुछ आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो आपको सीखने की जरूरत है। आगे चलता हूँ। हमारा एक प्रोग्राम है लाइफ टाइम मेंबरशिप, इसके अंदर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज प्रॉफिट, कैश, और उसके बाद बहुत सारी चीज को इसके अंदर आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो आपको सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे? सीखने का 3 तरीका है। सीखने का 3 तरीका है। खुद की गलती से आप सीख सकते हो, दूसरे की गलती से आप सीख सकते हो, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, गलती करके सक्सेस बन चुके हैं और अपना एक बिजनेस की मॉडल बना चुके हैं, अपना एक ऐसे सिस्टम बना चुके हैं जहां पे उन्होंने आज पहुंच के लाखों करोड़ों का बिजनेस करे, उनसे सीख के भी आगे बढ़ सकते हो। तो आप मुझे बताइए तीनों में से किनसे सीखना बेस्ट होता है? तो जिससे आप क्या सीख सकते हैं? हर बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ई कॉमर्स, पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन स्किल, जो भी है हर एक चीज को आप यहाँ पे सीख पाओगे, जिसके लिए हमने एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी रखा। यस,
हमने एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी रखा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी चीज को समाधान कर सकते हैं और आप अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी बिजनेस में अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हो तो 8 P होता है। लिख लीजिए मेरे दोस्त, लिख लीजिए जितने भी बिजनेस ओनर है, 8 P होता है। इस P से गुजर के आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़े। जब भी आप बिजनेस को देख रहे हो, अगर आप बिजनेस में फेल हो रहे हो, अगर आपका भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक मान के चलते कि आप मार्केटिंग में दिक्कत हो रहा है, आपको कंपटीशन की दिक्कत हो रहा है, आपको मोनोपोली की प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे कहीं भी जगह पे दिक्कत हो रही है, तो आप अपने बिजनेस को घुमा के देखिएगा। ये 8 P के अंदर अगर आप कहीं भी जगह पे लैग कर रहे हो तो आप बिजनेस में फेल हो रहे हो। तो 8 P ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस आप कैसे रन सकते हो? पहला P प्रॉब्लम, दूसरा प्रोस्पेक्ट, तीसरा पीपुल, चौथा प्रोडक्ट, पांचवा प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग, छठवा प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, सातवां प्रॉफिट और आठवां पर्पज। अगर आप बिजनेस में हो तो अगर आपकी कई जगह पे कोई दिक्कत हो रही है, अगर कोई जगह पे आपका बिजनेस में डाउन हो रहा है, तो आप इस 8 P को देख सकते हो। ये 8 P क्या है मैं आपको आगे और थोड़ा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओके, पहला P प्रॉब्लम, यानी जब भी आप बिजनेस को देखते हो, जब भी आप बिजनेस को चलाते हो, तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, जब तक आप बिजनेस की प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तब तक आप प्रोडक्ट में, प्राइसिंग में, बेनिफिट में, प्रॉफिट में मत जाइए। अगर आप जा रहे तो आप फेल होंगे। तो इसलिए सबसे पहला आप प्रॉब्लम को देखिए। प्रॉब्लम के बाद आता है प्रोस्पेक्ट। अब प्रॉब्लम को देख चुके, अभी आप प्रोस्पेक्ट को देखिए कि आपकी प्रोस्पेक्ट कौन है, उसकी जेंडर क्या है, उसकी जियोग्राफी क्या है, उसकी डेमोग्राफी क्या है, ये सब कुछ आप देखिए। उसके अंदर आप ये समझ पाएंगे, उसके अंदर आप ये जान पाएंगे कि आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं उस बिजनेस में आप मिस्टेक नहीं करें। कि हर कोई आपकी कस्टमर नहीं है मेरे दोस्त, जितने भी बिजनेस ओनर हो, हर कोई आपकी कस्टमर नहीं है। आपकी कस्टमर को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रोस्पेक्ट देखिए। जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं पकड़ेंगे तो प्रोस्पेक्ट में जाइए। सबसे पहले प्रॉब्लम, उसके बाद प्रोस्पेक्ट, उसके बाद मैं आता हूं आपके लिए, उसके बाद आता हूं पीपुल, उसके बाद आप लोग को ढूंढिए। लोग क्या करते हैं कि भाई मेरे पास लोग कहाँ आएगा, आप उसके बाद पीपल को ढूंढिए कि कौन सा लोग, कौन सा जो आपकी कंपनी में लोग है, जो कंपनी का आपका एम्प्लॉय है, उसको बताइए कि मैं ऑलरेडी प्रॉब्लम देख चुका हूं, अभी मैं अपना प्रोस्पेक्ट को दिखाऊं। अभी पीपल से बात करके उसके प्लानिंग करके आप अपने बिजनेस मॉडल को तैयार कीजिए। जब तक आप बिजनेस, अगर आपका कहीं गलती हो रहा है, उसके बाद आप प्रोडक्ट पे इन्वेंशन कीजिए, आप प्रोडक्ट को रखिए मार्केट में। फिर मैं आता हूँ प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग। आप उसके बाद आप प्राइसिंग देखिए कि आपके हर कोई कस्टमर नहीं है, आप कौन सा मार्केट में पोजीशनिंग करना चाहते हैं। आप हाई क्वालिटी मार्केट में पोजीशनिंग करना चाहते हैं या फिर आप कंपटीशन मार्केट में पोजीशनिंग करना चाहते हैं। आपकी प्राइसिंग हाई प्राइस लो क्वालिटी या लो प्राइस हाई क्वालिटी, क्या आपकी प्राइसिंग है, तब जाके आप देखिए। जब तक आप उस प्रॉब्लम को नहीं एनालाइज करना है तब तक। ठीक है, आगे मैं चलता हूं। इसके बाद आता है बिजनेस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। अगर आपने प्रॉब्लम देख लिया, प्रोस्पेक्ट देख लिया, उसके बाद आपने पीपल देख लिया, उसके बाद प्राइसिंग देख लिया, अभी आता है परफॉर्मेंस। आप परफॉर्मेंस को देखिए कि आपका प्रोसेस को देखिए, आप प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को देखिए, ताकि आप अपने बिजनेस को कैसे प्रोसेस बना पाओ। आप अपना एक सिस्टम बनाइए, जैसे मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, वैसे ही सिस्टम आप बना सकते हो। फिर मैं आगे चलता हूँ, ताकि उसके बाद आप प्रॉफिट को देखिए। उसके बाद आप देखिए प्रॉफिट, मैं कैसे प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूँ। अभी प्रॉफिट में बात की है, लोग पहले क्या करते हैं, लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि जब आप बिजनेस में जाते हैं, जब जैसे आपने अरुण जी बिजनेस शुरू करना है, आप अभी बिजनेस चालू करोगे, मैं अभी पूछूंगा कि अरुण जी आप बिजनेस चालू करोगे, आप बताओगे कि अभिजीत जी बताओ प्रॉफिट क्या मिलेगा, कमाना कितना होगा, कितना मुझे मिलेगा। तो ये गलत सिस्टम, ये गलत है। आपको सबसे पहला प्रॉब्लम देखना है, प्रोस्पेक्ट देखना है, फिर जाके आपको प्रॉफिट समझना है। तो ये सभी चीज को देखने के बाद फाइनली आपका आता है पर्पज। जब पर्पस देखोगे, पर्पस देखने के साथ आपको ये 7 स्टेप को बढ़ा के फिर पर्पस देखना होगा। एक मिनट दीजिए मुझे। यस, उसके बाद आता है पर्पज। उसके बाद आता है पर्पज, आपकी क्या पर्पज है, उस पर्पज से आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। यानी अगर मान के चले आपका एक शोरूम है, आपका एक दुकान है,
जिस दुकान में सबसे पहले आप प्रॉब्लम को देखिए, मार्केट में कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है उसको देख लिए, प्रॉब्लम के बाद आप प्रोस्पेक्ट को देख लिए, प्रोस्पेक्ट के बाद आप पीपल को देख लिए, उसके बाद आप देख लिए कैसे प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से प्रोडक्ट देना है मार्केट में, प्राइसिंग को देख लिए, उसके बाद आपने प्रोसेस मैनेजमेंट को देख लिए, उसके बाद प्रॉफिट को देखिए, तब जाके आप आएगा पर्पज। आपकी पर्पज क्या है बिजनेस को बढ़ाने का, ये आता है स्केल मॉडल। तो ये 8 पी है, इसी पी के माध्यम से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, तेजी से लेके जा सकते हो। तो मेरे दोस्त ये मेरा पूरा आज की व्हाट्सएप रहा, मैं थोड़ा बहुत आपको क्लियर किया हूँ, कवर किया हूँ, जिसमें मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये समझाया हूँ आज के दिन में, आज को ये बताया हूँ कि जब भी आप बिजनेस करें तो बिजनेस में वो 7 स्टेप के अंदर आपकी काम होता है मैनेजमेंट। एक सेल्फ एम्प्लॉय की लोग क्यों ट्रैप में फंसते हैं और सेल्फ एम्प्लॉय से निकलने के लिए आप कैसे निकल सकते हैं। मुझे और एक चीज शायद मैं एक चीज में आपको नहीं दिखा पाया हूँ, एक चीज में आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट के लिए मुझे दीजिए टाइम ताकि मैं दिखा दूं आपको। शायद मैंने एक चीज कवर यहाँ पे नहीं किया, इस ऑलरेडी मैंने बता दिया उसके ऊपर 3 चेंज टू बिल्ड बिजनेस उदय टू। अगर आप अपना आपके बिना बिजनेस करना चाहते हो तो मैं बोल दिया कि क्लैरिटी आपके पास होना चाहिए, कैपेबिलिटी आपके पास होना चाहिए, करेज भी आपके पास होना चाहिए। तो इसकी वजह से आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो पे लेके जा सकते हो। तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे सेशन रहा, अभी मैं आपको थोड़ा ये बताने वाला हूँ कि आप इस सभी प्रॉब्लम को समाधान को कैसे कर सकते हो, जिसके लिए हमारे पास एक लाइव सेशन है जिसमें आप जाके, ये तो मैं सिर्फ ऑनलाइन पे आपको बताया हूँ, जब आप लाइव सेशन में आएंगे तो आप पूरा समझ जाएंगे कैसे आप बिजनेस को तेजी से ग्रो हो सकते हो। हमारे पास एक लीडरशिप फनल प्रोग्राम है, अगर आप इसके बारे में सुने कि ऐसे प्रोग्राम है जो दुनिया का बहुत सारे बिजनेस ओनर को, लाखों बिजनेस ओनर को, जो सारे बिजनेस ओनर 100 करोड़ में था उनको 1000 करोड़ तक पहुंचने का मौका दिया, जिसके पास 1000 करोड़ है वो उससे भी 10,000 करोड़ तक बिजनेस में जाने का मौका दिया। जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का 3 दिन का लाइव सेशन होता है उसके अंदर आप आते हैं, और एक हमारे पास ऑप्शन है जिसमें बिजनेस का ब्रह्मास्त्र के। तो ये 2 चीज को मैं आगे कवर करते जाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बिजनेस में आप कैसे लेके आगे जा सकते हो, कैसे तेजी से ग्रो करा सकते हो। तो सबसे पहले मैं लीडरशिप फनल है क्या मैं आपको बता रहा हूँ। लीडरशिप फनल एक ऐसे प्रोग्राम है जिससे आपकी स्किल सेट, आपकी लीडरशिप स्किल और उसके साथ आप अपने बिजनेस को एक तेजी से ग्रो पे लेके जा सकते हो। मैं बताऊंगा इसके अंदर क्या है। इसके अंदर आपको एक लाइफ टाइम मेंबरशिप एलटीएम होता है। लीडरशिप फनल की थोड़ा प्रोडक्ट नोट आपको बताना चाहूंगा। ये पहला 3 दिन का इवेंट होगा, 1 साल के लिए आपको ये पूरा ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम मिलेगा, जिसके अंदर आपका 3 दिन का इवेंट होगा। पहला 2 दिन का इवेंट जिसमें आपको शुरुआत में आप 2 इवेंट आपको मिलेगा, जिसमें आपको 3 इवेंट ऐसे बिगिनिंग में मिलेगा और 1 इवेंट जो आपको क्लोजिंग में मिलेगा। सबसे पहला वो इवेंट कहाँ होगा, ये 5 स्टार होटल में आपको इवेंट होता है, जिसके अंदर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद कंडक्ट करते हैं और उनसे डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आपको ये फ्री सेशन में इतना वैल्यू मिला होगा तो सोच के देखिए जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आएंगे, जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद सिखाएंगे तो उसमें कितना वैल्यू हो सकता है। तो ये लीडरशिप फनल है। उसके बाद आता हूं मैं अलादीन का चिराग लाइफ टाइम मेंबरशिप। इसके ऊपर लाइफ टाइम मेंबरशिप में अगर आप एक्सेस करते हैं तो आप बिजनेस को तेजी से ग्रो पे ले सकते हैं। तो ये पूरा मेरा सेशन रहा, जिसके अंदर ये प्रोग्राम थोड़ा बहुत आपको अगर जानना है, समझना है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, आप मेरे साथ कनेक्ट कीजिए और मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा कैसे इस एक्सेस के अंदर जाके आप अपनी बिजनेस को ऑटोमेटिक तरीके से लेके जा सकते हो। उम्मीद है कि बहुत लोग यहाँ पे आए हुए थे, अभी कुछ लोग शायद है और कुछ लोग नहीं है, तो ये थोड़ा देख लेता हूँ। चलिए, तो थैंक यू। ये मेरा पूरा सेशन रहा जिसमें मैं उम्मीद है मैं आप सभी को कवर किया हूँ कि कैसे आप बिजनेस को तेजी से ग्रो हो सकते हो, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, कैसे और बेहतर तरीके से आगे ले सकते हो। बहुत सारे लोग शायद कवर कर लिए, कुछ लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, कुछ लोग नहीं है। तो उम्मीद है कि ये सेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर अच्छा रहा तो चैट बॉक्स में अगर आपको वैल्यू मिला तो वी बोल के टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा हाँ ये आपको वैल्यू मिला। तो अगर आपको पूरा समझ में, अगर आप चाहते हैं इस प्रोग्राम को एक्सेस करके आगे बढ़ना, तेजी से ग्रो करना, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कीजिए मुझे। आप मेरा फेसबुक पे जाइए, मेरा फेसबुक का नाम है फेसबुक पेज का नाम है अभिजीत राय एंटरप्रेन्योर। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है आईबीसी अभिजीत राय के नाम पे, आप वहां पे सर्च कीजिए, आप सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और आपकी जो सारी डाउट है, जो सारी सवाल है, मैं लेना चाहूंगा।